नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में आपके साथ अवनीश शर्मा। आज के समय में जिस देश के पास जितने ज्यादा तेज और ताकतवर फाइटर जेट, बॉम्बर्स और ड्रोन हैं, वो उतना ही मजबूत माना जाता है। अब वायुसेना सिर्फ दुश्मन के हमलों का जवाब देने वाला डिपार्टमेंट नहीं रह गया, बल्कि ये सबसे पहले हमला करने वाला और सबसे असरदार हथियार बन चुका है। हाल ही के सालों में कुछ दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बढ़ा है। इजराइल और ईरान के बीच, रूस और यूक्रेन की जंग, चीन की ताइवान को लेकर धमकियां और भारत की सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान से लगातार तनाव बना हुआ है। 2025 में जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर आतंकियों ने हमला किया, तब भारत सरकार ने ठान लिया था कि अब चुप नहीं बैठेंगे। इसके बाद हुआ ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी एयरफोर्स सिर्फ नाम की नहीं, काम की भी है। पाकिस्तान का ऐसा हाल कर दिया गया कि वहां सिर्फ धुआं ही धुआं उठा। अब सवाल यह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना कौन सी है? ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, रूस, इजराइल, चीन और भारत की ताकत, तकनीकी क्षमता, युद्ध अनुभव और उनकी रणनीतिक बढ़त के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं दुनिया के 5 देश की एयरफोर्स के बारे में, और ये भी बताएंगे कि भारत कितने नंबर पर है। अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है। 13,043 विमान, दुनिया के सबसे बड़ी और एडवांस एयरफोर्स टेक्नोलॉजी, युद्ध क्षमता और संख्या में सबसे आगे। दूसरा देश आता है रूस। 4,292 विमान, रणनीतिक और भारी हमले में माहिर रूसी वायुसेना, पुराने लेकिन ताकतवर फाइटर जेट्स का बड़ा जखीरा। तीसरे नंबर पर चीन, 3,309 विमान, तेजी से विकसित हो रही एशिया की ताकतवर एयरफोर्स, घरेलू टेक्नोलॉजी से बना रहा है अत्याधुनिक फ्लीट। चौथे में आता है भारत। 2,229 विमान, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों में साबित की क्षमता, राफेल, सुखोई, तेजस जैसे फाइटर। पांचवें नंबर पर आता है दक्षिण कोरिया। 1,592 विमान, छोटा देश लेकिन उच्च युद्ध की तैयारी और एयरफोर्स, अमेरिकी सहयोग और आधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस है। अब जंग का मैदान सिर्फ बॉर्डर नहीं होता, जंग सैटेलाइट से शुरू होती है और ड्रोन से चलती है और फाइटर जेट से खत्म हो जाती है। वायुसेना की जंग में क्या भूमिका होती है, ये भी समझिए। जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन के रडार, एयरबेस, कम्युनिकेशन सेंटर को खत्म करने की जिम्मेदारी वायुसेना की होती है। मतलब जंग शुरू भी नहीं होती और दुश्मन का सिस्टम फेल कर दिया जाता है। अब बड़े प्लेन ही नहीं, छोटे छोटे ड्रोन भी दुश्मन की पोस्ट और टैंक तबाह कर रहे हैं। जैसे यूक्रेन रूस युद्ध में ड्रोन सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। भारत, अमेरिका, तुर्की और इजराइल जैसे देश अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एक ही फाइटर जेट कई काम करता है, हवा में लड़ाई, जमीन पर बमबारी और दुश्मन के एयरबेस पर अटैक और डेटा ट्रांसफर। मतलब अब जंग की जमीन नहीं, उसका आसमान मायने रखता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।